ओहो, सुबह के 9 बज गए हैं और एक ये महारानी है जो कि अभी तक सो रही है। स्वाति, अरे ओ स्वाति, अब उठ भी जाओ, सूरज सर पे आ गया है। अरे क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? सोने दो। अरे यार, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से उठो और नहा धोकर रसोई में जाओ, वरना माँ डांटेगी। ओहो, अब हम तीनों यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन हम तीनों को करना क्या है? हमें खाना तो बनाना आता नहीं है ठीक से। अरे हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ। अरे बहू, तुम तीनों क्या सोच रही हो? कितना समय लग गया? क्या बात है, तुम लोगों ने खाना बनाया है कि नहीं? क्या खाने में तुमने अभी कुछ भी नहीं बनाया है? ऐसा है माँ जी, हम तीनों अमीर घर से आई है। क्या आप कोई नौकरानी नहीं ढूंढ के लेके आई? हाँ? जो कि यहाँ पे आके हमारा काम करे? हाँ, हम लोग मानते हैं कि आप इतने अमीर नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए नौकर तो यहाँ पे आना चाहिए ना, जो कि हमारे लिए हमारा काम करे। और हम तीनों में से कोई भी यह रसोई का काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैंने तो सोचा था कि तुम तीनों बहुएं घर में आके मुझे अपने अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर खिलाओगी, और यह रस्म तो होती ही बहुओं की है। पहली रसोई गई तेल लेने, एक तो हम तीनों को अपनी इतनी अच्छी नींद खराब करनी पड़ी, और वैसे भी घर में जेठानी जी है ना, वो किस दिन काम आएंगी, वो कर लेंगी किचन का काम। लेकिन बहू, ये तो... अरे माँ जी, आप रहने भी दीजिए, वो लोग इतने बड़े घर से आई हैं, हो सकता है कि इन्होंने कभी खाना बनाया ही नहीं होगा, इसलिए इन तीनों को खाना बनाना नहीं आता होगा। कोई नहीं, ये सब काम तो मैं ही कर दिया करूँगी। हाँ? लेकिन बहू, तू कब तक करेगी? जब तू इस घर में नहीं होगी, तब भी तो इन्हें अपने अपने पतियों को खाना बनाकर खिलाना होगा ना। मेरे बेटे भूखे थोड़ी ना रहेंगे। उनकी तो आप कोई भी टेंशन मत कीजिए माँ जी, उनके लिए तो 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, ऑनलाइन भी खाना आ सकता है। डोंट वरी मम्मी जी, अब आप हम लोगों को जाने दीजिए। हाँ? इन तीनों बहुओं ने अपनी जेठानी को अपने बस में करके रखा है। वो खुद तो सारा दिन पार्टी करती है और वह सारा दिन घर का काम करती है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, मैं जाके तीनों बहुओं को बता देती हूँ कि जन्माष्टमी की तैयारी कर लें। अरे बहुओं, तुम सभी को पता तो होगा ही कि अब जन्माष्टमी आने वाली है। वो मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना एक हफ्ते पहले ही मैं तुम चारों को बता देती। यदि तुमने कैलेंडर देखा है तो उसके हिसाब से जन्माष्टमी की तैयारी कर लेना, मंदिर सजा देना और घर में थोड़ा कीर्तन भजन भी करवा देना, और 56 भोग ना सही, लेकिन थोड़े बहुत जो भी तुमसे बन पड़े पकवान बना लेना। और रात को उनके जन्मदिन के बाद हम सब लोग अपना अपना व्रत खोलेंगे। क्या? फास्ट? ओ कम ऑन सासू माँ, हम तीनों ने अभी तक कोई भी फास्ट नहीं रखा है, तो हम तीनों कैसे फास्ट रखेंगे? हमें बहुत भूख लगती है, हमसे ये फास्ट वास्ट नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। हम तीनों कोई भी फास्ट नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लड्डू गोपाल का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हम दिन में ही गेस्ट को बुला के और घर को सजा के मनोरंजन कर लेंगे। पक्का तुम सब ये कर लोगी ना? लेकिन खाना बनाना तो तुम लोगों को आता ही नहीं है। ओ कम ऑन माँ जी, अब क्या सारा काम हम ही करेंगे? जेठानी जी खाना बना लेंगी। माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी, आप फिक्र मत करिए। ठीक है, खाना तो बड़ी बहू बना लेगी, लेकिन घर की सफाई और सारा काम तुम तीनों बहनें मिलके कर लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम चारों बहुओं बराबर बराबर का काम करो। ओहो कम ऑन माँ जी, हमने थोड़ा सा जन्माष्टमी मनाने के लिए हाँ क्या कर दिया? आप तो सारा का सारा भार हमें ही दे रही हैं, आपको पता है ना, हम लोग घर में ऐसा वैसा काम नहीं करते। और जहाँ तक पार्टी करने की बात है, मतलब जन्माष्टमी, वो हम तीनों बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बहू, तुम सब समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी शादी के पहले दिन ही रसोई में तुमने मुझे सब कुछ कह डाला। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, वैसे नहीं तो कम से कम त्योहार पर तो सब लोग मिलजुल कर काम किया करो। तुम चारों मिलजुल के काम करोगी तो तुम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम तो हमेशा सारा का सारा काम का भार बड़ी बहू पे ही डाल देती हो। कोई भी बेचारी नहीं है, वो सारा काम अच्छे से कर लेती है। वो अब तक भी तो घर का सारा काम संभालती आई है, तो अब क्यों नहीं संभाल सकती?
जब हम लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया तो आगे भी हम लोग कोई भी काम वाम नहीं करने वाले। माँ जी, मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम देख लूंगी, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। और रहा काम सजावट का, वो काम तो ये तीनों अच्छे से कर लेंगी। लगता है सारा काम अच्छे से हो गया है और जन्माष्टमी की तैयारी भी देखो बहुत ही अच्छी हुई है। और लड्डू गोपाल को भी देखो कितने अच्छे से सजाया है। चलो सब कुछ हो ही गया है तो अब हम लोग भजन कीर्तन की तैयारी करते हैं। अब भजन कीर्तन शुरू करते हैं। अब तो तुम्हारी फ्रेंड्स भी आ गई हैं। क्या भजन कीर्तन? यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। एक मिनट जेठानी जी, आपको किसने बुलाया यहाँ पर? हम और हमारी फ्रेंड्स सब लोग मिलकर यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने लिए डेकोरेशन किया है, ना कि आपके लिए। और यदि आपको अपनी जन्माष्टमी के लिए कुछ करना है तो अपने हिसाब से जाके अपने रूम में कीजिए, यहाँ पे नहीं। मतलब तुम लोगों ने फास्ट नहीं रखा? ये सब क्या है? और ये क्या? इतने सारा खाने पीने का सामान, समोसे और चाउमीन रखा हुआ है। और ये क्या? यहाँ पे भजन कीर्तन नहीं हो रहा। लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव के दिन तुम सब लोग मिलके ऐसा करोगे? हाँ, हम लोग ऐसा करेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब आप जाओ यहाँ से। आपके लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है और हमने अपने अपने पतियों के पैसों से यहाँ पे डेकोरेशन किया है। आपका पति तो इतना कमाता भी नहीं है गरीब जेठानी जी, तो हम सब अपना पैसा आपके ऊपर क्यों खर्च करें और आप अपने ये गरीब जन्माष्टमी कहीं और ही जाके मनाओ और अपने आप अपने हिसाब से मनाओ। अरे यार, ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया जो कि इसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, वरना मेरा सारा मूड खराब हो जाता आज तो। हे भगवान, आज के दिन तो इन्होंने ये सब करके मंदिर के उस हिस्से को अशुद्ध ही कर दिया है। यदि माँ जी ने इन सबको ऐसे देख लिया तो वह तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। मुझे खुद को ही अपना अलग से कुछ करना होगा। मेरी बाल गोपाल की मूर्ति भी खंडित हो गई, अब वो तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैंने सोचा था कि ये पैसे दे देंगी, लेकिन अब तो ये पैसे भी नहीं देंगी। इस गरीबी में मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है और इस गरीबी में मैं जन्माष्टमी मनाकर रहूंगी। मुझे माँ जी को सब कुछ बताना होगा। अब मैं क्या करूँ? हम दोनों यहीं पर अपना अपना व्रत खोलेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। घर में तो सिर्फ आटा और चीनी रखी है। शुद्ध देसी घी तो नहीं है, लेकिन डालडा घी से ही मैं जन्माष्टमी के लिए भोग बना लेती हूँ। अरे वाह यार, आज तुमने तो क्या जबरदस्त पार्टी रखी है। मैं तो जितने भी कीर्तन भजन वाली जगह थी उन सभी जगह का छोड़कर यहाँ पे आई हूँ। हाँ यार, ये सब कितना बोरिंग होता है ना। आई डोंट लाइक इट। अरे यार, तभी तो हमने यहाँ पे ऐसी पार्टी रखी है। माँ जी ने भी तो हमें भजन कीर्तन करवाने के लिए कहा था। अगर वो ये सब करती तो हम तीनों भी यहाँ से बाहर हो जाती, क्योंकि हम तीनों को भी तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, आज तो बियर पी के कितना मजा आया। हे भगवान, तुम सबने मिलकर ये क्या कर दिया? मैंने तो तुम तीनों को जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए कहा था और यहाँ पे तुम सब मिलके पार्टी कर रही हो और ये ऐसे गंदे भद्दे कपड़े पहन के। अरे, इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम तीनों ने व्रत भी नहीं रखा। कितनी बेशरम हो तुम तीनों। तुम तीनों को समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? अरे, इसमें आपको दिक्कत ही क्या है? हमने तो हमारे लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए तैयारी की थी, ना कि आप लोगों के लिए। हम सबको अच्छे से पता है कि आपको जेठानी जी ने सिखाकर भेजा है। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ माँ जी, अब आप जाइए यहाँ से, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यार, चलो चल के सब लोग पिज्जा खाते हैं। बहू, मैं इन तीनों को कितना भी समझने की कोशिश करूं, लेकिन ये तीनों हर बार मुझे गलत साबित कर देती हैं। अब हमारी इस जन्माष्टमी का क्या होगा बहू? तुम्हारे पास पैसे हैं और लड्डू गोपाल के कपड़े। अब मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम अपनी जन्माष्टमी जरूर मनाएंगे। मेरे पास लड्डू गोपाल की एक फोटो है और भोग भी तैयार हो ही रहा है। 1 घंटा बचा है माँ जी, फिर हम अपनी जन्माष्टमी का व्रत भी खोलेंगे और लड्डू गोपाल को भोग भी लगा देंगे। अरे बहू, तू किसी भी तरह की कोई भी चिंता मत कर। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी।
तू सुबह से भूखी प्यासी लग रही है और मैं तो सुबह से बैठी ही हूँ। जिनसे बोला था वो तो एक नंबर की निकम्मी निकली। हे लड्डू गोपाल, जैसे आपने आज के दिन जन्म लेकर सभी के दुख हर लिए थे, वैसे ही हमारे भी कष्ट हर लेना भगवान, और मेरी तीनों देवरानियों को सद्बुद्धि देना। कुंज बिहारी की, शिगिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, शिगिरधर कृष्ण मुरारी की, गली में बैजंती माला, बजावी मुरली मधुर भाला, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। चलो कोई नहीं बहू, ऐसे में भी इतना सब कुछ हो ही गया। तुम्हारी वजह से बहू आज जन्माष्टमी की पूजा हो पाई है, इसलिए पहले तू ही कान्हा जी को भोग लगा दे। और जिद मत करना बहू कि माँ जी आप बड़ी हो तो आप ही करो। जी माँ जी। क्या हो गया, तुम सब रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ माँ जी, हमारी सहेलियाँ नशे में धुत हमारे पर्स से सारे के सारे पैसे चुरा के ले गई। क्या तुम्हारे पैसे चुरा लिए? माँ जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम तीनों बहुत ही शर्मिंदा हैं माँ जी। हम तीनों को हमारी अमीरी पे जितना घमंड था वो सब टूट गया है, आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे पतियों ने तो हमें काम के लिए पैसे दिए थे, अब न जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे। जेठानी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए। अब रोने से क्या होगा, इसी चीज के लिए तो तुम तीनों ने अपनी सहेलियों को यहाँ पे बुलाया था। यह तो नहीं कि पूरे तन और मन से हमारे साथ जन्माष्टमी का व्रत रखो, पाठ पूजा करती और ये सब करोगी तो सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी ना। तो हाय गाइस, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे द ग्रेट कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।